चांद देख रहे हो? नहीं तो सितारों से बात कर रहे होगे? नहीं। फिर तो अवश्य उल्लू से ही बात कर रहे होगे। नहीं काकी माँ। तो फिर इस समय यहाँ अकेले क्या कर रहे हो युवराज? काकाश्री, जब से मोहिनी देवी ने मुझसे कंचनी की बात की, तब से मुझे उसकी चिंता हो रही है। मन में एक के बाद एक जैसे प्रश्नों की माला बनती जा रही है कि कहाँ होगी वो, कैसी होगी वो। और उसने गोपा को कामुका के द्वारा यह संदेश क्यों भेजा कि मैंने उसे तालाब पर बुलाया और फिर स्वयं ही जाकर उसे रोका? तुम व्यर्थ चिंतित हो रहे हो सिद्धार्थ। सैनिक उसे ढूंढ रहे हैं। मिलने पर सारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाएंगे। वैसे भी कोई स्त्री गणिका का जीवन नहीं जीना चाहती। जब भी किसी को कोई योग्य साथी मिल जाता है तो वो उस अवसर को जाने नहीं देती, चली जाती है। कदाचित उर्मिला की तरह उसे भी कोई मिल गया हो। हाँ? तथास्तु, यदि ऐसा हुआ है तो मुझे बहुत आनंद होगा। तुम बहुत भावुक हो सिद्धार्थ, जो एक गणिका के लिए इतनी चिंता कर रहे हो। नहीं होता, किसी को पता नहीं होता कि वो जीवित है या और रात्रि के इस प्रहर तो वर को वधु के पास होना चाहिए। नए सपने सजाए यशोधरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी और तुम यहाँ अंधेरे में कंचनी को ढूंढ रहे हो। विवाह के दूसरे दिन कोई अपनी भार्या को इस तरह अकेला छोड़ता है भला? नहीं ना सिद्धार्थ, तुम्हारा प्रथम कर्तव्य यशोधरा को खुश रखना है। जी काकी। और हाँ, वहाँ जाकर अपने प्रश्नों के बाण मत चलाना। हो सके तो प्रेम के फूल बरसाना। उत्तर दो देव। क्या एक ही प्रश्न तुमसे बार बार पूछना पड़ेगा? मैंने कहा उत्तर दो देव। जब वो कंचनी की बात से अवगत नहीं है तो फिर आप क्यों उसे? तुम चुप रहो मंगला। जितना तुम इसे जानती हो उससे अधिक मैं इसे जानता हूं। आंखें बता रही इसकी। बोलो देव, उस कंचनी के कारण तुम पहले भी चर्चा में आ चुके हो। यदि इस बार भी तुमने कुछ किया और प्रत्यक्ष आ गई तो वो नहीं आ सकती। नहीं आ सकती? प्रत्यक्ष वो आते हैं जो जीवित होते हैं। मार दिया मैंने उसे। क्यों मारा तुमने उसे? बताओ क्यों मारा तुमने उसे? क्योंकि यशोधरा की जगह वो आ गई थी। यशोधरा, कहना क्या चाहते हो तुम? क्या करने जा रहे थे तुम यशोधरा के साथ? देवदास, उसका अपहरण? यदि महाराज को इस बात का पता चल गया तो हम सबको राख बना देंगे, देश निकाला दे देंगे कपिला वस्तु से। क्या हो गया है तुम्हें? युद्ध में जब अवसर था तब तो निशाना नहीं चूका तुम्हारा। वही मार दिया होता ना उसे। मुकुट पर तीर चलाने की क्या आवश्यकता थी? क्या हो जाता यदि सिद्धार्थ को मार देता तो? हाँ? क्या हो जाता? युद्ध हार जाते और सनजीत हमें बंदी बना लेता। सिंहासन तो हाथ से जाता ही, साथ में यशोधरा भी। और यदि कार्निक खेल नहीं बिगाड़ता तो मैं यशोधरा से गंधर्व विवाह करके ही लड़ता। सिद्धार्थ अपनी मृत्यु अपने आप मर जाता। मर जाता? अपने भाग्य में अमरता लिखवा कर आया है वो। क्या कुछ नहीं किया? फूलों में बिच्छू छिपाए, बच गया।
सुहाग के सेज पर बिच्छू बिछाए फिर बच गया। इतने वर्षों से आप दोनों केवल प्रयत्न ही तो करते आए हैं, किंतु परिणाम क्या? केवल अंधकार और कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर उसी अंधकार में एक मार्ग दिख रहा है। कैसा मार्ग? संन्यास का मार्ग। तुम्हें याद है आर्या, असित मुनि की वाणी सुनकर मैंने क्या कहा था? सिद्धार्थ के जन्मदिन पर मैं उसे भेंट में एक कमंडल दूंगी। अब वो समय आ गया है आर्या। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। नमो बुद्धाय।